इच्छा से कुछ नहीं बदलता, निर्णय से थोड़ा बहुत बदलता है, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल सकता है। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तलाशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। आप क्या तलाशना चाहते हैं यह आपको सोचना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जून 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं और 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। इन सभी का इम्पैक्ट आपके राशिफल पर पड़ेगा, उसको भी हमने इसमें समाहित किया है। मासिक राशिफल के हर विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, भूमि भवन और वाहन का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, फिर आपके कैरियर के बारे में, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, और उसके बाद में हम बात करेंगे वो है विशेष रूप से गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है और उनके बारे में विशेष रूप से आपको बताएंगे कि ये माह जून 2021 उनके लिए कैसा निकलेगा। और अंत में जून 2021 के विशेष उपाय जिनको अपनाने से आपका ये राशिफल सुखद हो सकता है, आपको नेगेटिविटी से राहत मिल सकती है। तो आइए आरंभ करते हैं जून 2021 का राशिफल और सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, धन और संपत्ति के बारे में। जहाँ तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि केंद्र में विराजमान है। यह स्थिति सुखद है, अर्थात इनकम के मामले में आप कर्क राशि वाले व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हैं। इस माह में राहु यहाँ पर उच्च राशि का विराजमान है। सूर्य धन और संपत्ति के स्वामी होकर के लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। सूर्य और बुध दोनों एक साथ में होकर के बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। जून 2021 में आपकी मेहनत से ज़्यादा अच्छा फल आपको मिलने वाला है और आपके अंदर जोश, उत्साह और साथ ही साथ क्रोध और आवेश भी बढ़ेगा। आप हावी होने की एक प्रकार से नीयत पालेंगे जो कि सही नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। गुस्सा करने की जगह थोड़ा आराम से बोल करके देख लीजिए और अपनी क्षमताओं का विकास कर लीजिए। वो आपके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट देगा और ज़्यादा आपको गेन देगा। आपकी राशि का जो की प्लेनेट है वो मंगल है, वो इस समय नीच राशि में चल रहे हैं। सिर्फ उसका आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और स्पेशली जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, आप जो भी आईटी सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर में है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। जो एमएनसी में काम कर रहे हैं या जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित काम कर रहे हैं, एब्रॉड से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए इस समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो लोग सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित प्रोडक्ट बेचते हैं या उन कंपनियों में काम करते हैं, उससे संबंधित आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनके लिए भी 15 जून तक स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। सूर्य जब तक राशि से 11th हाउस में, आपको कंटिन्यू सपोर्ट मिलता रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, कंफर्ट आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी संभावना है। कोई बहुत बड़ी डील आपको मिलने वाली है या इस समय 15 जून तक जो आप सप्लाई करेंगे उसमें आपको ज़बरदस्त गेन मिलने वाला है। आप में से जो भी लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज से संबंधित काम करते हैं, म्यूज़िक इक्विपमेंट का काम करते हैं, या वो लोग जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको ट्रेडिंग में, कमीशन एंड ब्रोकरेज में, बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा बेटर गेन मिलने की संभावना है। इसके अलावा जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित काम करते हैं, टूरिज़्म से संबंधित काम करते हैं या लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का काम है, चाहे वो आप मिनरल वाटर का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं या केमिकल का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, सेंट का काम करते हैं, आपके लिए संभावनाएं ज़्यादा बेटर बनी हुई है जून 2021 में। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जून 2021 में जो गेन की संभावना है या
प्रॉफिट की संभावनाएं बोल दीजिए, एप्रिसिएशन की संभावनाएं बोल दीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें धन और संपत्ति का या इन्वेस्टमेंट का। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि लाभ भाव में विराजमान है। बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है इन्वेस्टमेंट में। तो सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कई गुना कमा सकते हैं। और आप जून 2021 में गोल्ड पर, अनाज पर या ऐसी कंपनियां जो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कारोबार करती है या ऑर्नामेंट से संबंधित कारोबार करती है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना सही है। या फिर वो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अनाज पर या कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। जहाँ तक धन और संपत्ति की बात है, ज़मीन जायदाद की बात है, उसमें आप बहुत ज़्यादा सुखी रहने वाले हैं या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ न कुछ सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे वो पारिवारिक स्थिति में हो सकता है और चाहे वो धन और संपत्ति के बंटवारे में हो सकता है, कोई गिफ्ट वाली बात हो सकती है। आपने जो सोचा नहीं उससे ज़्यादा बेटर आपको गेन मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए। और इन्वेस्टमेंट में तो मैंने आपको बताया कि स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करें परिवार के सुख के बारे में, भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। और ये सारे सुख राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से विचार किए जाते हैं। सुख भाव का अधिपति शुक्र है जो कि केंद्र का अधिपति होकर के दूसरे केंद्र में विराजमान है। और ये स्थिति शुक्र वापस अपने खुद की राशि को देखता है, सुखद है। साथ ही साथ बृहस्पति की शुभ दृष्टि, जैसा कि मैंने कई बार बताया है, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उससे ज़्यादा जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उसका सुख, उसका शुभ प्रभाव ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति का और साथ साथ में परिवार के सुख का, भूमि, भवन, वाहन के सुख का यहाँ पर योगदान बृहस्पति का ज़्यादा मिलेगा। और क्योंकि बृहस्पति भाग्य के अधिपति भी हैं, इसलिए भाग्यवशात भी आपको शुभ स्थिति या सुख ज़्यादा मिलेगा। तो जून 2021 में आपके परिवार के साथ में एडजस्टमेंट बैठेगा। हाँ, बीच बीच में कुछ विचार विमर्श में मतभेद उभर सकते हैं या तुनक मिजाजी हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच राशि के हैं और मंगल आपकी कुंडली में कैरियर और शिक्षा और संतान भाव के स्वामी हैं। वो मंगल फर्स्ट हाउस में है और ऐसी स्थिति में फोर्थ हाउस पर जमीन जायदाद पर भी उनकी दृष्टि रहेगी। और मंगल के अंदर एक प्रकार से क्रोध और आवेश और साथ ही साथ मंगल सेनापति है, इसलिए ऑर्डर देने की स्थिति ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और हो सकता है आपसे बड़े बुजुर्ग जो भी आपको कोई सलाह मशविरा दें या अपनी जिद बताएं कि समटाइम्स आपको उसे सुन लेना चाहिए। बाद में वापस बातचीत कर दीजिए कि मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन उसी समय उनकी बात काट करके सिचुएशन को या घर परिवार के एक एटमॉस्फेयर को ख़राब मत कीजिए। हालांकि स्थितियां बहुत कम ऐसी आएंगी, लेकिन आने की संभावना है क्योंकि मंगल अपना प्रभाव छोड़ेगा नहीं। शनि के उच्च भाव पर दृष्टि है, अतः शनि तुला राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर छोटे भाई बहनों की बात करें, वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, माताजी से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पिताजी से सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो विरोध में खड़े हो सकते हैं या आपके दादा हैं वो आपके विरोध में खड़ा हो सकता है या उनकी बात का आपको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन के सुख की। जमीन जायदाद का कारक मंगल है, इसलिए अपने भाव का नुकसान कोई नहीं करता है। और शनि स्थायी संपत्ति का स्वामी होकर के सुख भाव पर अतः भूमि, भवन, वाहन पर दृष्टिपात करेगा। और धन और संपत्ति का कारक बृहस्पति भी इस भाव पर दृष्टिपात करके आपको शुभ फल देगा या ये बोल सकते हैं सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ चुकी है या इस समय काल में जब बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं आर्थिक अभाव के कारण, मुसीबत के कारण, और यदि आपकी रेंज में वो प्रॉपर्टी आती है और आप अरेंज कर सकते हैं फंड्स, तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, कूदना चाहिए। क्योंकि सिचुएशन कई बार जो होती है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और जो आपका भाग्य है, किस्मत है, वो इसी ढंग से आपका साथ दे सकती है। भाग्य का फल इसी ढंग से मिलता है कि अनायास ही कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी झोली में आ जाती है और आप उसको नकार भी सकते हैं और आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो भूमि, भवन और वाहन की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है। और वाहन की जहाँ तक बात है, वो वाहन आप अपनी पुत्र वधू के लिए या अपने दामाद के लिए या संतान के लिए खरीद सकते हैं, उसके लिए आप विचार जरूर करेंगे। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है।
इस भाव का अधिपति मंगल है जो कि नेगेटिव है, नीच राशि के हैं। लेकिन एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में स्थित होता है, ये भी शुभ माना जाता है। लेकिन कोई ग्रह जब नेगेटिव है इसका भी आपको प्रभाव झेलना ही पड़ेगा। लेकिन शिक्षा भाव पर राहु की शुभ दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, ये सब कुछ आपको प्रभावित करेगी। और साथ ही साथ केतु विराजमान है, तो केतु जिस भाव में होता है उस भाव की लालसा बढ़ा देता है, लेकिन उस भाव से संतुष्ट नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी शिक्षा की स्थिति, एजुकेशन की स्थिति है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस आएंगे, बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, और बहुत से लोग अब जो इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, वो सोच करके स्टडी को छोड़ने की बात करेंगे, और वो सबसे ज़्यादा गलत होगा। सर्कमस्टांसेस आप अकेले के लिए नहीं बदली है, या ये जो लॉकडाउन है या महामारी है, ये सब कुछ आप अकेले के लिए नहीं है, एक ही राशि के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो ऐसी स्थिति में इस केतु को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए या बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ओर आगे बढ़िए, क्योंकि राहु की दृष्टि आपको विचारवान तो बनाएगी, यूनिक आइडिया देगी। तो ऐसी स्थिति में जो आप कर रहे हैं एजुकेशन, उसको छोड़ना नहीं है। कुछ और करना चाहते हैं उसके साथ में और डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल को सुधार सकते हैं, और जहाँ तक संभव हो केतु के उपाय करेंगे तो आपके अंदर ये जो धारणा है स्टडी को छोड़ने की, वो ज़रूर शांत होगी, उससे आपको राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जून 2021 में जो भी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ये स्थिति उनके लिए अच्छी है। ठीक, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल है। तो ये सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। जो लोग सिविल सर्विसेज या आईपीएस आईएएस से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बेटर है। मार्केटिंग की स्टडीज़ करने वाले, म्यूज़िक से संबंधित कोई स्टडीज़ करने वाले, या ये बोल सकते हैं कि जो लोग जो टीवी इंडस्ट्रीज़ या फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो कोई अपने ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उनको भी ये समय काल सपोर्ट करेगा। तो सब मिला करके जून 2021 आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, आपको सपोर्ट करता है। सिर्फ आपको अपना कंसंट्रेशन नहीं खोना है, अपना धैर्य नहीं खोना है, ये जरूर ध्यान रखना है। आइए अब बात करें संतान के सुख की। संतान सुख की भी राशि से 5th हाउस ही जिम्मेदार होता है। संतान का कारक होता है बृहस्पति। राहु की शुभ दृष्टि या सूर्य और बुध की दृष्टि, लेकिन पंचम भाव का अधिपति, संतान भाव का अधिपति ही मंगल नेगेटिव है। इसलिए संतान के साथ में आपको समझाइश ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो अपनी जिद, गुस्सा, आवेश, क्रोध, ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको इस महामारी में उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको ठीक ढंग से समझाना पड़ेगा, उनको धैर्य रखना समझाना पड़ेगा, और ये सब कुछ में आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि ये समय काल में संतान तो ना समझ होकर के 1 सेकंड में बाहर निकल सकती है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मुझे बहुत रोक लिया आपने, लेकिन हमको अपने घर के दरवाजों पर ताला लगा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जिद किए बिना बच्चे मानेंगे नहीं। और एक बार यदि कोई बीमारी लग गई तो आपके और मेरे हाथ में नहीं है कि उसको ठीक कर पाएंगे या उनको सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए समटाइम्स हमको स्ट्रांग बनना पड़ता है, समटाइम्स हमको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा रूखा बनना पड़ेगा, और वो बनना जरूरी है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से, इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बृहस्पति। वो बृहस्पति जो भाग्य के भी अधिपति है और रोग भाव के भी जो अधिपति है, स्वामी है, और मारक भाव में स्थित है, 8th हाउस में स्थित है। तो ऐसी स्थितियों में आपको रोगों से, शत्रुओं से बहुत ज़्यादा सावधान रखना पड़ेगा। और रोगों की यदि बात करें, स्वास्थ्य की यदि बात करें, तो जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको डाइजेशन सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा है, या वो महिलाएं जो गर्भवती है, और या फिर महिलाओं को गायनिक से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, जो वृद्ध हैं, उनको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एंजाइम्स का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हार्मोन से पीड़ित है, थायराइड के जो मरीज़ हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दवाएं भी समय पर रहनी है, और अपने आप की भी बहुत सही ढंग से मेंटेन करने की ज़रूरत है। 20 जून 2021 से ज़रूर आपको कुछ राहत मिलेगी, जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति वीक होने से
जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया है, जिन लोगों से आपने कर्ज लिया है, उन लोगों से आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर आपके आर्थिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और या फिर आपका पैसा कहीं फंस सकता है। आपने 1 से 2 के लिए प्रयास किया और यहाँ पर एक की जगह 2 मिलने की जगह आपका 1 भी चला गया, अर्थात यहाँ पर स्थिति आपके लिए नेगेटिव ज़्यादा हो गई। तो ऐसे में आपके कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं, बैंक वाले आपके नोटिस भेज सकते हैं, या जो आपने उधारी ली है प्राइवेट सेक्टर से वो लोग आपको फिर परेशान करेंगे, फ़ोन पर फ़ोन करेंगे, और यदि आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे। तो स्थिति सिर्फ आपके अकेले के लिए नेगेटिव नहीं हुई है, बहुत से लोगों के लिए स्थिति नेगेटिव हुई है। लोगों का बिजनेस बंद हो गया है, नौकरी उनकी छूट गई है, तो वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। तो आपको अपना कमिटमेंट जो फेल हो चुका है उसे वापस रिकमिट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, या उनसे पीछा छुड़ाने की जगह फ़ोन उनका नहीं उठाने की जगह उनसे बात कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की जिनका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो स्वराशि में विराजमान है, अपनी खुद की राशि में विराजमान है, और ऐसे में पंच महापुरुष में से एक योग सस योग का यहाँ पर आपको साथ मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, वो मंगल जो नेगेटिव है। तो यहाँ पर शनि को पेट्रोल बोला जाता है, मंगल को आग बोला जाता है। शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध बना है वो एक प्रकार से आपके दाम्पत्य सुख में ब्लास्टिंग देगा, विस्फोटक स्थिति पैदा करेगा। हालांकि शनि यहाँ पर स्वराशि का है, इसलिए वो सुख देने में आनाकानी नहीं करेगा, सुख आपको भरपूर मिलेगा, स्थितियाँ आपके लिए सौहार्दपूर्ण बनेंगी, स्थितियाँ आपके लिए सही भी बनेंगी, आपका जीवन साथी आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ न कुछ गलतफहमियों का सामना करेंगे, वाद विवाद आपको सहन करने पड़ेंगे, और यदा कदा विस्फोटक स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी, अर्थात बात का बतंगड़ बन सकता है, और उस समय आपको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना होगा परिस्थितियों को, अपनी लाइफ को। जो नेगेटिव परिस्थितियाँ थी पिछले समय काल में, जो भी लोगों के आपसी मन मुटाव ज़्यादा हुए थे, वो धीरे धीरे यहाँ पर ठीक होते चले जाएंगे, और आपको भी यहाँ पर समझदार बनना पड़ेगा, अपने को धैर्य और संयम में लाना पड़ेगा। हालांकि माना कि गुस्सा आ जाता है तब ध्यान नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो ही समझ में आ जाता है उस समय रुक सकते हैं, या आज की बात का जवाब मैं कल दूंगा, उस चीज़ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। यह आपके लिए शुभ होगा, यह आपके लिए सपोर्टिव होगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई न कोई प्रेम प्रसंग में है या रिलेशनशिप में है। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है कि 5th हाउस से गहरी मित्रता का या प्रेम प्रसंग का। तो उस भाव का अधिपति मंगल नेगेटिव है। मंगल नेगेटिव होने से यहाँ पर आपकी दोस्ती के अंदर बार बार कोई न कोई समस्या आ सकती है, या वाद विवाद ज़्यादा हो सकता है, वैर विरोध ज़्यादा हो सकता है, मन मुटाव ज़्यादा हो सकता है, और फिर आप बहुत बड़े बड़े वादे करके फंस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दें और थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड्स को भी दें, ताकि वो भी वापस रीथिंक करें। या फिर ये बोलना चाहता हूँ कि इस समय काल में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहकर ही अपनी मित्रता को आगे बढ़ाना चाहिए या उसे मेंटेन करना चाहिए। लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी है, सुखद है। सप्तम भाव की स्थिति यहाँ पर सुखद है। तो शनि और शुक्र आपको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मंगल की यहाँ पर जो सिचुएशन है 20 जुलाई 2021 तक अच्छी नहीं है। मंगल नेगेटिव होने से आपको कहीं न कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, तो आपकी फ्रेंडशिप आगे चल सकती है। और जहाँ तक संभव हो बहुत बड़े वादे करने से बचना चाहिए। सही मौका देख करके, सही समय देख कर ही बात करनी चाहिए, तो ही आपके लिए सुखद रहेगा। तो सब मिलाकर के प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में 67% आपके लिए सिचुएशन बेटर है या आपके लिए अच्छी पॉजिटिव है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, और ये सब एक ही भाव से देखे जाते हैं। वो है 10th हाउस अर्थात आपका कर्म भाव। और आपके कर्म भाव के अधिपति हैं मंगल। वो मंगल जो इस समय नेगेटिव है, नीच राशि के हैं, लेकिन आपकी राशि का जो की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, वो मंगल है। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी मंगल है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का राशि भाव में विराजमान होना, या ये बोल सकते हैं चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ पर मंगल का स्थित हो जाना, चंद्रमा मंगल लक्ष्मी योग भी बनाता है। लेकिन साथ ही साथ मंगल यहाँ पर नेगेटिव होने से आपको कुछ परसेंट अच्छा भी फल देगा, तो यहाँ पर कुछ परसेंट आपको स्ट्रेस भी देगा, स्ट्रगल भी कराएगा। लेकिन जो अल्टीमेटली सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा संभावनाओं से भरी हुई भी है। तो ऐसी स्थिति में
एक जो केंद्र और त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में होना राजयोग भी देता है। तो यहाँ पर मंगल के उपाय करके आप इस समय काल को बहुत अच्छे ढंग से अपने पक्ष में कर सकते हैं या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, मसाले का काम, नमकीन का काम, ग्रॉसरी का काम करने वाले यहाँ ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से बिजनेस कर पाएंगे। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, दूध का काम, पानी का काम, कोल्ड ड्रिंक का काम या केमिकल का काम करने वाले लोग हैं, वो भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, गेन कमाएंगे या अपने कामकाज को विस्तार दे सकते हैं अच्छे ढंग से, नई ढंग से, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई स्टाइल के साथ में काम धंधे को बढ़ा सकते हैं। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले, सॉफ्टवेयर का काम करने वाले, डिज़ाइनिंग का काम करने वाले इस समय काल में बेहतर ढंग से सर्वाइव करेंगे, बेहतर ढंग से डेवलप करने का काम करेंगे। और जो लॉकडाउन के क्षेत्रों में नहीं है वो बहुत तेज़ी से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन उनके हिस्से में आने वाला है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों के बारे में, हाउसवाइफ के बारे में। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है। आपके बिना कोई भी परिवार, कोई भी घर या कोई भी समाज पूरा नहीं माना जाता है। आप 50% बेटर हाफ नहीं, बेटर हाफ से कहीं ज़्यादा है, इसलिए सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है। तो जून 2021 में आपको संतान और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां देखनी पड़ सकती है, उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा या उनकी केयर बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जून 2021 में आप कितनी भी मेहनत करेंगे अपने परिवार के लिए, उसके बावजूद भी आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जो शुभ प्रभाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। और आपके ऊपर भी क्रोध और आवेश हावी रहेगा। छोटी छोटी बातें आपको बहुत परेशान करेगी, बहुत इरिटेट करेगी और वो आपके स्वभाव में झलकेगा। और ऐसी स्थिति में ससुर जी के साथ में या घर के जो भी पुरुष सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ में वाद विवाद हो सकता है, कहासुनी हो सकती है और वो आपकी इमेज को ख़राब कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को मेंटेन भी करना है। और ये जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, इस टेम्परेरी प्रॉब्लम को आपको टेम्परेरी ढंग से ही निपटना है, अर्थात अपने आप को शांत रखना है। ये दूसरी बात है कि शांत रहने को बोलना और शांत रहना दोनों में फ़र्क है। लेकिन फिर भी प्रयास तो कर सकते हैं, कोशिश तो आप कर सकते हैं और उस कोशिश करेंगे तो आप कामयाब भी हो जाएंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे ढंग से घर को संभाला है, व्यवस्था को संभाला है। तो ये समय काल आपकी परीक्षा है और इस परीक्षा में आपको पास होकर के दिखाना है। आइए अब बात करें जून 2021 के विशेष उपायों के बारे में। बृहस्पति राशि से 8th हाउस में भाग्य का अधिपति भी है, रोग का अधिपति भी है। तो बृहस्पति के उपाय करने आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपकी राशि का की प्लैनेट मंगल भी है। 20 जुलाई 2021 तक मंगल भी यहाँ राशि भाव में रहेंगे, 1st हाउस में रहेंगे और नेगेटिव ही रहेंगे। वहाँ तक मंगल के उपाय भी आपको करने जरूरी है। तो मंगल के उपाय में आप रोजाना बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आसपास कोई भी मंदिर हो हनुमान जी का, वहाँ पर जाकर दर्शन करें, या हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। हर मंगलवार को लाल फलों का दान करें। बृहस्पति के जो उपाय हैं उसमें आपको रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना चाहिए, विष्णु पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें या पुरुष सूक्त का पाठ करें। हर बृहस्पतिवार को जो पीली वस्तुएं होती है उसका आप दान करें, पीले फलों का दान कर सकते हैं। और नवग्रह दोष निवारण कवच एक आता है, उससे धारण करेंगे तो फिर जो बार बार ये स्थितियां बदलती रहती है कि 9 ग्रह हैं, जो 9 ग्रहों को मुख्य रूप से, लेकिन हर माह कुछ न कुछ ग्रह नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हर बार कोई नए ग्रहों का उपाय करने से ज़्यादा अच्छा है कि नवग्रह दोष निवारण कवच बनवा करके धारण कर लेना एक सही उपाय हो सकता है, ताकि आपको जो भी शुभ ग्रह हैं उनका सपोर्ट मिले और जो ग्रह नेगेटिव हो जाते हैं उनसे आपकी रक्षा हो, उनसे आपका बचाव हो। तो ऐसी स्थिति में जब भी शुभ समय होता है, शुभ पर्व होता है, शुभ मुहूर्त होता है, तब कवच का निर्माण होता है। तो आप अपने नाम से, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस, जो संकल्प के लिए ज़रूरी होती है इन्फॉर्मेशन, वो दे करके अपने लिए कवच का निर्माण करवा सकते हैं और आपको घर बैठे कवच प्राप्त हो सकता है जो सिर्फ आपके ही काम आएगा, जिसके लिए बनाया गया है। अपनी राशि को हमेशा बलवान बनाना चाहिए। तो आपकी राशि का अधिपति है चंद्रमा, तो आप रोजाना शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें या शिव जी की पूजा उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शरीर पर चांदी पहने रहें
और या फिर अपनी राशि का जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट होता है उसे धारण करें, ताकि आपको शरीर का सुख, बुद्धि बल का सुख, भाग्य का सुख, ये सब कुछ आपको मिले। तो ऐसी स्थिति में आपको मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न का पेंडल धारण करना चाहिए। और उपरत्न का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह दोष निवारण कवच बनवाने के लिए भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो भी जिज्ञासा है आपकी इन चीज़ों के लिए, उपायों के लिए, उसके लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑडियो मैसेज नहीं करें, इतना ध्यान रखें। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग व्यवसायी हैं, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, ताकि उनकी फाइनेंस की जो स्मूथनेस है या फाइनेंस की जो नीड है वो पूरी हो सके। तो ये था जून 2021 का मासिक राशिफल। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी ग्रह आपकी दशा, नवांश की स्थिति, जो आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह कौन सी डिग्री के हैं, किस स्थिति में, वो सब कुछ आपको अच्छा या बुरा प्रभाव देते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये राशिफल को बहुत सटीक ढंग से आपकी जन्म कुंडली से ज़्यादा जाना जा सकता है। जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, या जो आपने सपने देखे हैं, वो कौन से रास्ते से, किस माध्यम से पूरे हो सकते हैं। आने वाला समय आपका कैसा है, महामंदी में, महामारी में आप कितने सुरक्षित हैं, या आपको क्या उपाय करने से सुरक्षा हासिल हो सकती है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से। तो इस समय काल में आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासाएं, जो भी प्रश्न हैं, आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम उन प्रश्नों पर बातचीत कर सकते हैं और जो भी उचित उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। और जो भी आपके जनरल जो प्रश्न है या आपके जो निजी प्रश्न है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका और मेरे अलावा किसी को जानकारी नहीं होगी। और मैं आपसे बात करने के बाद में भूल जाऊंगा कि मुझे किससे बात करनी थी या मैंने किससे बात की थी। तो आपकी पर्सनल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप निश्चिंत होकर के मुझसे शेयर कर सकते हैं, 100% गुप्त रहेगी। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।